तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी ने बोला केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री सोचते हैं कि हवाई जहाज और टैंक खरीदने से देश मजबूत हो जाएगा, देश इससे मजबूत नहीं होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने बताई अजय मिश्रा की हिस्ट्री। जी हां दोस्तों, मच गया बवाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल बोले भतीजे के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर भी करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुरुग्राम में नमाज को लेकर आज फिर से एक बार विवाद। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में हुई याचिका दायर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी बैंकों के निजीकरण को लेकर जमकर बरसे बैंक के कर्मचारी। बोले मोदी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जी दोस्तों, कल 9 लाख कर्मचारियों ने खोला था भाजपा खिलाफ मोर्चा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विश्व हिंदू परिषदों के लोगों का फिर से एक बार बवाल। बोले फिलहाल तबलीगी जमात और मरकज पर लगाएं बैन। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 5 सालों में 5 बार भी प्रधानमंत्री नहीं आए होंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां, संसद ने दिया, बीजेपी के मंत्री ने दिया इस्तीफा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर फूटा संजय सिंह का गुस्सा। बोले योगी कहते हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं हुई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कोरोना की मौतों पर झूठ बोल दिया। वहीं पर दोस्तों अमेठी में 18 तारीख के दिन जाएंगे दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। होगा जबरदस्त तरीके जश्न। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजय मिश्रा का खौफ आज का नहीं दोस्तों, बहुत पुराना है। दरअसल अजय मिश्रा जहां पर भी रहता है वो सोचता है उसके खिलाफ कोई भी कुछ ना बोले ना आवाज उठाए। इसके ऊपर दोस्तों हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। ये एक हिस्ट्री शीटर है, बताएंगे इसकी हिस्ट्री निकल कर आई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बोले फिलहाल पंजाब में अगर हमारी सरकार आ गई तो फिलहाल सबसे बड़ा तोहफा देंगे पंजाब की जनता को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। भज्जी होंगे दोस्तों कांग्रेस में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी न्यूज की छिचोरी हरकत। फोटो एडिट कर दोस्तों कैटरीना और विकी की शादी में सलमान और रणवीर को खड़ा कर दिया। मतलब पैसों के इतने वांदे पड़ गए सुधीर दंगाई पत्रकार पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले अजय मिश्रा को जेल भेज दे सरकार। जी हाँ, तभी इंसाफ होगा किसानों के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे आपको आज देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले तत्काल में टेनी मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा को जेल भेज दे मोदी सरकार। इसका इतिहास काफी पुराना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत ने टेनी का पूरा इतिहास बता डाला। राकेश टिकैत ने कहा कि ये एक हिस्ट्री शीटर था और बीजेपी ने एक हिस्ट्री शीटर को मंत्री बना रखा, गृह राज्य मंत्री। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब जब टेनी की पोल खुली है तो पूरी ही खोल देते। दरअसल दोस्तों टेनी मिश्रा एक बहुत बड़ा आरोपी था। राकेश टिकैत ने इसकी कुंडली खोल कर रख दी। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल टेनी के ऊपर हत्या का मुकदमा तक दर्ज है, लेकिन आज तक उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। दरअसल दोस्तों 2007 में टेनी मिश्रा के ऊपर जो यहाँ पर हत्या का आरोप लगा था। यह हत्या दोस्तों आपको बता दें पुनिस नामक एक व्यक्ति की थी। जी हाँ, जहां पर 1996 में यह आरोप लगाया गया था। जाहिर सी बात है दोस्तों 2007 में जब यह आरोप लगा
टेनी उर्फ अजय मिश्रा के ऊपर, तो उसको किसी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। अब आप समझिए दोस्तों, इसका जो टेनी मिश्रा का जो कार्यकाल रहा है, या फिर यूं कहते जो इसका सफर रहा है, वो बड़ा ही खतरनाक रहा है दोस्तों। आपको बताता चलूं कि ये दोस्तों जो यहाँ पर नेपाल के एक पास के गांव का रहने वाला है। वहीं पर इसके ऊपर दोस्तों कई हत्या और इस टाइप के मुकदमे दर्ज है, मारपीट के। ये जहां पर भी रहता है, ये चाहता है इसके सामने कोई बोलने की हिम्मत ना करे। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो दौर और कुछ था जब इसकी दादागिरी चला करती थी, लेकिन अब अजय मिश्रा को एक बीजेपी का एक बड़ा पद मिल गया। सब लोग सोचते हैं, हैरान है कि अभी तक इसको इस पद कैसे मिल सकता है। एक हिस्ट्री शीटर को इतना बड़ा पद दे दिया गया। आपको बताता चलूँ दोस्तों, जब से इसका पोल खुली है तब से ये साफ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल टैंक और हवाई जहाज खरीदने से देश में नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आबादी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हवाई जहाज और टैंकर खरीदने से देश को जो है यहाँ पर उड़ान नहीं मिलने वाली। देश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, देश का युवा बेरोजगार हो रहा है, इसको लेकर मोदी जी कोई बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्रियों को अमीर अमीर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक है, कपड़े पहनने का शौक है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने का शौक है। टैंक खरीद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे देश का विकास हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या हवाई जहाज और टैंक से देश का विकास होगा? आज देश में जो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इन मामलों पर बात करना चाहिए, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये सरकार सिर्फ अरबपतियों की ही है। कुछ पूंजीपति हैं जो कि और भी अरबपति होते अमीर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब और भी गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है, और जो अरबपति थे वो और भी उनकी संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने 7 साल में सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी और बाबा रामदेव जैसे लोगों की संपत्तियां ही बढ़वाई और कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अरबपतियों के लिए काम करना छोड़ दे। वो सरकार जनता ने बनाई थी, जनता के लिए काम करना था, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री को जनता से ज्यादा अडानी और अंबानी की पड़ी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि राहुल गांधी जब भी दोस्तों बोलते हैं तो भाजपा की धज्जियां उड़ा देते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुरुग्राम में दोस्तों नमाज को लेकर आज भी बवाल। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दायर की गई याचिका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुरुग्राम में नमाज को लेकर हमेशा हर शुक्रवार को बवाल मच जाता है। जैसे ही मुसलमान बाहर नमाज पढ़ते हैं तो कुछ हिंदू संगठन है जो कि उठकर आ जाते हैं और कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अब आप समझिए दोस्तों, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना विश्वास है। किसी के पास अगर कोई धर्म स्थल नहीं है तो वो खुले में ही नमाज पढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बार बार इस तरीके की हरकतें की जाती हैं और खुले में नमाज को रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बताता चलूँ, खुले में नमाज को लेकर विवाद जारी है। अब जहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि फिलहाल कुछ हिंदू संगठन है जो बार बार परेशान कर रहे हैं खुले में नमाज पढ़ने को। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप देश के अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहा हो, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से आप नमाज पढ़ने से उनको रोक रहा हो, ये कोई नहीं कर सकता दोस्तों। मुसलमान बाहर नमाज पढ़े, अंदर नमाज पढ़े, इससे आपको क्या लेना देना भाई। जब आप कोई से भी धर्म का हो इंसान दोस्तों, अगर कोई मान लीजिए बाहर आरती कर रहा है और अगर कोई कह देता है कि भैया बाहर आरती नहीं करने देंगे खुले में, तो ये तो गलत है दोस्तों। कि भाई हमारे कोई का भी दोस्तों, कोई सा भी धर्म हो, किसी को भी किसी के धर्म में बीच में बोलने का हक नहीं है। और आजकल तो आप जानते हैं किस तरीके के दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है कि माहौल बिगाड़ा जा सके, दंगे फैलाए जा सके फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भूचाल। चाचा और अखिलेश के साथ आने के बाद शिवपाल बोले इस बार अखिलेश को सीएम बनाकर रहेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चाचा शिवपाल ने बड़ा ऐलान कर दिया।
चाचा शिवपाल का कहना है इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी लोगों की, जनता के भावनाओं के साथ खेल रही है और खास कर वो लोगों को एक तरीके से गलत मैसेज दे रही है, इस मैसेज से देश को बचाना है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने कहा कि देश में जात पात और धर्म के नाम पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको सबक सिखाएंगे। आपको बता दो तो चाचा शिवपाल ने साफ कहा है कि फिलहाल उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा जो लोग हिंदू मुसलमान करते। हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है। चाचा शिवपाल ने कहा कि ये देश के लिए खतरे की घंटी है और हम किसी भी हाल में हिंदू मुसलमान में बंटने नहीं देंगे देश को। शिवपाल ने कहा है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से देश की जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस बार शिवपाल के साथ आने के बाद से अखिलेश और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं और बीजेपी दोस्तों इसी सोच में पड़ी है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आप देखिए अखिलेश जो है वो भाजपाइयों को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी थी। आपको याद होगा लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा था कि हम रेड अलर्ट किसी और के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए ही है। और सच में लाल टोपी वालों से बीजेपी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस बार सपा की आंधी में भाजपा उड़ जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अब जो है यहाँ पर ममता बनर्जी को खुली चुनौती देगी कांग्रेस। जगह जगह कांग्रेस के विधायक उड़ाए जा रहे हैं। अब वो ममता बनर्जी के सामने उतरेंगी प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों ममता वर्सेस प्रियंका होगा। अब जहां जहां भी दोस्तों ममता बनर्जी जाएंगी प्रचार करने, वहां वहां प्रियंका गांधी को काट बनाकर उतारेगी दोस्तों कांग्रेस। दरअसल दोस्तों अब ममता वर्सेस प्रियंका गांधी कर दिया गया है, क्योंकि हम एक चीज आपको बता दें, प्रियंका गांधी लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरीके से इस माहौल को बचा सके। लेकिन अब साफ है दोस्तों कि फिलहाल अब की बार जो है यहाँ पर सरकार को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फिलहाल प्रियंका गांधी जो है अब भाजपा और टीएमसी दोनों को झटका देने जा रही हैं। जहां जहां प्रचार होगा दोस्तों वहां वहां प्रियंका गांधी जाएंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रियंका गांधी की एक पकड़ काफी अच्छी बन गई है, खास कर दोस्तों किसानों की उस घटना के बाद जब बार बार प्रियंका गांधी को रोका गया था, उनको 4 दिन के लिए बंद भी कर रखा गया गेस्ट हाउस में दोस्तों योगी द्वारा। तब से प्रियंका गांधी को महिलाओं का काफी समर्थन मिल रहा है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक महिला अगर जो भी मुख्यमंत्री बनती हैं या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री बनती है तो देश को काफी अच्छे से चला सकती हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बता दोस्तों आपको निजीकरण को लेकर लोगों का फूटता गुस्सा। बोले मोदी सरकार ने 7 सालों में पूरे बैंकों को बर्बाद करके रख दिया। जी हाँ, 7 सालों में हर एक बैंक का निजीकरण कर दिया गया। जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी थे दोस्तों उनकी धीरे धीरे कर नौकरियां जाती रहीं। बहुत सारे बैंक डूब गए, बहुत सारे बैंक डूबने की कगार पर हैं। अब देखिए आप दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को किसी भी हाल में बिकने नहीं दूंगा। और प्रधानमंत्री ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले देश का सौदा कर डाला। आप देखिए आज बैंकों के निजीकरण कर दिए जाते हैं। जगह जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी गला फाड़ फाड़ कर कहती है कि बैंक अगर डूबे तो अब हम 90 दिन में पैसे मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्या ये सच है दोस्तों? आज भी जिनके पैसे डूबे वो बैंकों के बाहर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों लोग अपनी जीवन भर की कमाई बैंकों में ही सेव कर रखते हैं, लेकिन अब बैंक भी दोस्तों अडानी और अंबानी के कब्जे में। समझिए आज जिस तरीके से दोस्तों बैंक की प्रॉपर्टियों की संपत्तियों का निजीकरण किए जा रहा है, इसको लेकर देश की जनता का गुस्सा फूट गया। बैंक के कर्मचारी, कल 9 लाख कर्मचारी सड़कों पर थे और दोस्तों सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। उन 9 लाख कर्मचारियों ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे कर बैंक सेक्टर जो है दोस्तों उसको खत्म कर रही है। एक एक कर दोस्तों बैंकों के निजीकरण किए जा रहा है। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको निकाला जा रहा है जॉब से। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब बैंकों के निजीकरण हो रहा है। अब आप समझिए, यानी कि देश में बेरोजगारी तो पहले ही थी, अब जिन लोग के पास दोस्तों काम है उन लोग का काम भी छीनने पर आमेदा हो गई है मोदी सरकार। दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे तो इनके ऊपर एक फिल्म जरूर कोई ना कोई बनाएगा, एक तानाशाह प्रधानमंत्री की, और उसमें मोदी सरकार ने जितनी भी गलतियां की हैं अब तक के सफर में वो सब कुछ बताई जाएंगी। और मुझे तो लगता है दोस्तों ये फिल्म जरूर जो है यहाँ पर जल्दी ही बनेगी, क्योंकि मोदी जी की विदाई भी जल्दी होगी
और उसके बाद देखना होगा कि फिलहाल देश की जनता किस ओर जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आपको बता दें अजय मिश्रा को नहीं मिलने वाली सजा, उत्तर प्रदेश की सीटों के हो रहा है समीकरण। दरअसल दोस्तों अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सजा नहीं मिलने वाली। इससे पहले भी दोस्तों मंत्री महोदय के ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दोस्तों मंत्री महोदय की एक हिस्ट्री शीटर रहे हैं और हिस्ट्री शीटर का इतिहास ये कहता है कि इनको आज तक इनके ऊपर मर्डर तक का इल्ज़ाम लगा है, लेकिन अभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अब आपको बता दें दोस्तों संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि फिलहाल आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा अजय मिश्रा का, ये सरकार जवाब दे। आप समझिए दोस्तों अजय मिश्रा का ना ही इस्तीफा लिया जा रहा है, ना ही उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की जा रही है। यानी कि बीजेपी खुद चाहती है कि अजय मिश्रा जेल के बाहर रहे और वो इसी तरीके की हरकतें करता रहे। देश की जनता तो दोस्तों सवाल पूछेगी, लेकिन मोदी जी उसका जवाब देंगे या नहीं ये तो मोदी जी ही जानते हैं। पर ये तो तय दोस्तों कि आज देश में जिस तरीके का एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है ये सच में बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे देश की जनता आज जिस तरीके से आगे बढ़ रही है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कछुए की चाल से देश धीरे धीरे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम ऐसे बढ़ा रखे कि आम जनता की कमर टूट गई है। फिलहाल अजय मिश्रा को अभी तक सजा नहीं मिली दोस्तों, और संजय सिंह ने कहा कि ना ही मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी अभी बैंक जो उनके वोट बैंक है दोस्तों उसको खोना नहीं चाहती दलित समाज के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की विजय रैली में भाजपा के उड़े होश। आपको बता दोस्तों विपिन रावत समेत जितने भी दिग्गज कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके दोस्तों उनके भी पोस्टर लगाए गए इस विजय रैली में। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की विजय रैली में जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी का कटआउट लगाया गया, और जो अभी अभी दोस्तों संजय रावत विपिन रावत साहब जिनका देहांत हुआ है दोस्तों उनका भी कटआउट लगाया गया, और जो है यहाँ पर राहुल और प्रियंका और सोनिया भी दिखाई दिए। आपको बताता चलूं दोस्तों जबरदस्त तरीके की विजय रैली हुई है ये, और इसमें भीड़ तो उमड़ पड़ी भाई, भीड़ का कोई भी ठिकाना नहीं था। बहुत ज्यादा जो है जन समर्थन ऐसा लग रहा है अब की बार कांग्रेस के साथ है दोस्तों। जो विश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खो दिया था वो विश्वास फिर से एक बार हासिल कर लिया, और ये विश्वास क्या कहता है दोस्तों कि बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस की सरकार रही दोस्तों 50 साल तक रही, लेकिन मैंने आज तक इतना खतरनाक हिंदू मुसलमान नहीं देखा कि देश में नफरत बांट दी हो। कहीं पर भी आप जाओ हिंदू मुसलमान हो रहा होता है, लेकिन आज दोस्तों कांग्रेस की जरूरत है लोगों को मनमोहन सिंह साहब जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी जैसा। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ देश को एक अलग ही उड़ान दी, बल्कि दोस्तों उनके समय में जीडीपी सबसे ऊपर गई थी जी, और सबसे बड़ी उछाल भी लगाई थी। दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने हमेशा निष्पक्ष होकर काम किया, हमेशा इंटरव्यू दिए, हमेशा देश के लिए हित में सोचा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या करा? 2013 में आने के बाद से दोस्तों वही गुजरात वाले दंगे वाले माहौल बना दिए। जिस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं इसको देखकर तो यही लगता है कि ये सब कुछ सरकार का किया धरा है। इतने साल तक सरकार सोती रही, लेकिन जैसे ही चुनाव आ जाते हैं हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी बाबरी मस्जिद, कभी अयोध्या राम मंदिर आ जाता है, तो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर, और कभी काशी जो है मथुरा मस्जिद आ जाती है। तो ये दोस्तों जो बातें हैं ये आप समझिए कि फिलहाल ये सब कुछ जब भी क्यों होता है जब सरकार जो है यहाँ पर वोट बैंक की तैयारी कर रही होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता तबलीगी जमात को पर लगे बैन। विश्व हिंदू परिषद ने फिर से खोला एक बार मोर्चा, फैलाने की कोशिश की जा रही है हिंसा। दरअसल दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के आपको वो नारे तो याद ही होंगे कि जब जब मूल्य काटे जाएंगे जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। ये नारा किसने लगाया था दोस्तों? पिंकी चौधरी ने। पिंकी चौधरी इस वक्त कहाँ है?
जेल में है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब पिंकी चौधरी के बाद फिर से एक बार विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि फिलहाल तबलीगी जमात पर जो यहाँ पर तबलीगी जमात और मरकज पर बैन लगाया जाए। अब आप समझिए, धीरे धीरे कर मुसलमानों के जो धर्म स्थल है या फिर जो उनकी धर्म से चीज़ें जुड़ी हुई है उनके ऊपर कई हमले बोले जा रहे हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये वही लोग हैं जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोग गंदी राजनीति करते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री को हजारों लाख किसानों की मौत हो जाती है लेकिन प्रधानमंत्री को वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर एक कुत्ता भी मर जाता है दोस्तों और कोई कुछ गलत कर देता है तो हमारे देश में अजीब तरह के लोग हैं। मतलब दोस्तों, जानवर के मरने पर इतना दुख, लेकिन जब इंसान की मौत होती है तो ना ही एक भी बॉलीवुड का सुपर स्टार उठ के आते हैं दोस्तों, ना ही जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ट्वीट करते हैं। ये है सरकार का दोहरा चरित्र के इंसान की जान की कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और इस तरीके की वीडियोज़ आप देख